अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से महसूस कर रहे थे कि रिश्तों में नरमी आना शुरू हुई है, सुकून आना शुरू हुआ है, दिल हल्का होना शुरू हुआ है और कुछ पुरानी तकलीफ़ें जो हैं वो हील होना शुरू हुई हैं, या आप किसी शख्स से, किसी रिश्ते से, किसी फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन डेवलप कर चुके हैं, तो ये एक इत्तेफ़ाक नहीं था। क्योंकि वीनस जो था वो कैंसर में था, और कैंसर में जब भी वीनस होता है तो ये दिल को सुकून देने की कोशिश करता है। और ये मैंने बातें आपको पिछली वीनस के ट्रांज़िट में बताई थी। लेकिन अब वीनस जो है वो ट्रांज़िट कर रहा है 5 जुलाई को लियो में, और लियो में उसका इंतज़ार कर रहा है केतु। तो ये कोई आम ट्रांज़िट नहीं होगा। और यहाँ पे जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि ये ट्रांज़िट आपको सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत दे, ये ट्रांज़िट आपको मोहब्बत के पीछे छुपी हुई हकीकतें दिखाना शुरू करेगा। ये वो ट्रांज़िट है जो आपसे पूछ सकता है कि आप किसी शख्स को वाक़ई चाहते हैं, या जो वो आपको अटेंशन दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आप उससे अट्रैक्ट हुए हुए हैं। या आप किसी रिश्ते को वाक़ई में बचाना चाहते हैं, या सिर्फ़ उस इमेज जो उसके पीछे जुड़ी हुई है, उस इमेज को बचाना चाहते हैं। या आप वाक़ई खुश हैं, या आप उस खुशी को सिर्फ़ ज़ाहिर करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर कि मैं खुश हूँ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लियो जो है वो रिकॉग्निशन का साइन है बेसिकली, और केतु जो है वो अटैचमेंट को कट करता है। और वीनस केतु के साथ आते ही तो दिल को कुछ पुरानी कहानियाँ जो हैं, दिल में जो आपकी पुरानी कहानियाँ होंगी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी, और कुछ सच जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएँगे। अगले कुछ हफ्तों में बहुत से लोग किसी शख्स को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। कुछ लोगों को एहसास होगा कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे, शायद उसकी अहमियत उतनी नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे। और कुछ लोगों को पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें समझ में आएँगी कि जो अटेंशन है वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेने हैं तो हमारी फ़ीस 50% ऑफ है, तो आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई तकलीफ़ है, आपके करियर से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन-सा पाथ चूज़ करना चाहिए, फैमिली के इश्यूज़ हैं, घर के इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग सदक़े वगैरह से आप लोग उनको रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वीनस का जो ट्रांज़िट है, केतु के साथ जो कंजंक्शन है, आपके मून साइन से आपके ऊपर कितना इम्पैक्टफुल होने जा रहा है, और आपके लिए क्या कहानियाँ खोलने जा रहा है। बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की। तो जो 5 जुलाई को वीनस ट्रांज़िट कर रहा है, ये आप लोगों के 6th हाउस में ट्रांज़िट कर रहा है, जो कि डेली रूटीन का घर है, हेल्थ का घर है, वर्क एनवायरनमेंट का घर है, डिसिप्लिन का घर है, आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का घर है, सर्विसेज़ का घर है, आपकी हैबिट्स का घर है। तो ये घर एक्टिवेट होता है, लेकिन यहाँ पे केतु पहले से मौजूद है, और वीनस की 7वीं नज़र जो है वो एक्वेरियस पर पड़ती है, यानी आपके 12th हाउस पर पड़ती है, जहाँ राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसी थीम एक्टिव होगी जहाँ पे 2 सवाल खड़े होंगे। एक, रियलिटी क्या डिमांड कर रही है, मैं किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 2 चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी। तो 6th हाउस की जो एक्टिवेशन है, ये वीनस जब भी 6th हाउस में आता है तो आम तौर पर लोग इसे सिर्फ चैलेंजेस का ट्रांज़िट समझते हैं, लेकिन असल में ये इम्प्रूवमेंट का ट्रांज़िट होता है। आपको अपनी रूटीन को बेहतर बनाने का मौका मिलता है, आप अपनी हैबिट्स को रिन्यू करने का आपको मौका मिलता है, और आप अपनी एनर्जी को ज़्यादा प्रोडक्टिव डायरेक्शंस में लगाने में आप लोगों को मौका मिलता है। लेकिन केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये एक बहुत गहरा लेसन भी एक्टिवेट करता है। आपको एहसास हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो आप सिर्फ आदत की वजह से निभाए चले जा रहे थे, और कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं जो आप अब भी ग्रोथ में आपकी हेल्प नहीं कर पा रही। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने छोड़नी होंगी, कुछ कमिटमेंट्स को आप लोगों ने छोड़ना होगा जो आपकी ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। हेल्थ और वेलबींग की बात करें, क्योंकि 6th हाउस डायरेक्टली हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है, तो ये ट्रांज़िट आपको अपनी बॉडी के सिग्नल सुनने पर मजबूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ अरसे में देखें तो आपकी नींद इग्नोर हुई होगी, स्ट्रेस इग्नोर हुआ होगा, रूटीन जो है वो इग्नोर हुई होगी। तो अब ज़िंदगी आपको बैलेंस की तरफ पुश कर रही है। वीनस हीलिंग चाहता है, और केतु अननेसेसरी हैबिट्स को जो है वो रिलीज़ करना चाहता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि वीनस भी यहाँ पे डायबिटिक इश्यूज़ दे सकता है, तो ज़्यादा डिज़र्ट्स वग़ैरह, मीठा, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो
डेली लाइफ में इसका बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि 6th हाउस आपकी डेली लाइफ है। तो वर्क प्लेस पे डायनामिक्स चेंज होते हुए नज़र आएंगे। कुछ पाइसेस नेटिव्स को महसूस हो सकता है कि उन्हें हर चीज़ पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है और हर इशू को इमोशनली कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांजिट जो है एफिशिएंसी और इमोशनल डिटैचमेंट के दरमियान बैलेंस सिखाएगा आप लोगों को। वीनस की जो 7वीं नज़र है वो पड़ती है एक्वेरियस पर, यानी आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस जो है वो आपका आइसोलेशन का घर है, सबकॉन्शियस माइंड का घर है, आपके हिडन फियर्स का घर है, स्केपिज्म का घर होता है, फॉरेन लैंड्स का घर होता है और इनर वर्ल्ड का घर होता है। आप लोग अपने अंदर एक टेंडेंसी महसूस करेंगे कि आप लोगों के अंदर स्केपिज्म के टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है, यानी आप लोगों को चीज़ों से साइड होना, दूर होना, लोगों से दूर होना, नेचर में एक अकेला आइसोलेशन वाला एक पैटर्न आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो राहु जो है 12th हाउस में बैठा है, ये इंसान को कभी कभी रियलिटी से दूर लेकर चला जाता है, यानी फैंटेसीज में लेकर चला जाता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, अवॉइडेंस नहीं हो रही होती, या किसी चीज़ में अननेसेसरी ऑब्सेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन वीनस और केतु जो 6th हाउस में बैठे हैं, तो वो आपसे यही ये कह लीजिए कि आप लोगों के अंदर यही सवाल डेवलप करेंगे कि क्या आप वाकई रेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं, स्केपिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो सवाल हैं जिनको आपने खुद डिफाइन करना है कि आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होगा आपकी ज़िंदगी का। लव और रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाए तो इस ट्रांजिट में रिलेशनशिप का फोकस रोमांस से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पर होगा। सिंगल स्पाइसेस नेटिव जो हैं किसी शख्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो रिलायबल और ग्राउंडेड हो सकता है। सिर्फ केमिस्ट्री काफ़ी नहीं होगी यहाँ पे, कंसिस्टेंसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। कमिटमेंट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, जो कमिटेड लोग हैं उनकी बात अगर मैं करूँ तो डेली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और म्यूचुअल सपोर्ट जो है वो रिलेशनशिप्स का सेंट्रल थीम बनेगा आप लोगों के लिए। ये ट्रांजिट जो है ग्रैंड प्रोमिसेस नहीं होंगे आप लोगों के लिए, लेकिन डेली एफर्ट्स जो करेगा उसके लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंसेस की बात की जाए तो फाइनेंशियली ये डायरेक्ट ट्रांजिट फाइनेंसेस का तो नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस का ट्रांजिट है, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव होता है, 12th हाउस में राहु बैठा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे होंगे, कभी किसी पे कभी किसी पे। लेकिन उन चीज़ों को आपने रिसर्च अगर नहीं की तो आप लोग फंसते चले जाएंगे। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बजट इंप्रूव करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 6th हाउस है, कर्ज़ों का घर है। अगर आप लोगों ने नहीं किया, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए तो आप लोगों को कर्ज़े लेने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस को आप लोगों ने ट्रैक करना है अपना। अननेसेसरी जो स्पेंडिंग है आइडेंटिफाई कीजिए इस टाइम पीरियड में, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बिल्ड करना है आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल लेसन्स की बात करते हैं, क्योंकि आपका 12th हाउस एक्टिव है। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती है, और पाइसेस मून साइन वाले नेचुरली इमेजिनेशंस और इमोशन से गहरा कनेक्शंस रखते हैं। लेकिन ये ट्रांजिट आपको एक इम्पॉर्टेंट बात भी सिखाएगा। ड्रीम ज़रूरी हैं, लेकिन स्ट्रक्चर उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्यूशन ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हीलिंग, आप लोग सिर्फ हीलिंग करना सीख रहे हैं या हीलिंग नहीं आती है, तो उस पर एक्शन लेने से भी आप लोगों को चीज़ें डेवलप होती हुई नज़र आएंगी। कि अगर आप लोगों ने हीलिंग करनी है तो आप लोगों ने उसके लिए एक्शंस लेने हैं, अपने आप को उन चीज़ों के करीब करना है जो हील करती हैं, स्पिरिचुअलिटीज़ हैं। ऊपर वाले के करीब आप लोग हो सकते हैं, क्रिएटर के करीब आप लोग हो सकते हैं, वो चीज़ें हील करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग हीलिंग चाहते हैं और आप लोग म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कंसिडर करेंगे आप उसको। आप जब तक अपने क्रिएटर से कनेक्ट नहीं होंगे, अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हीलिंग वाला जो एक कह सकते हैं कि आप लूप है वो स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा ये जो ट्रांजिट है इसका जो मेन पर्पज़ है आपके लिए, अगर हम कहें 6th और 12th हाउस के एक्सेस को देख के, तो हर प्रॉब्लम से भागना सकून नहीं है। ये बेसिकली इस ट्रांजिट का पर्पज़ है कि आपने हर प्रॉब्लम से भागना नहीं है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बर्डन नहीं होती। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो फ्रीडम है तभी मिलती है जब आप अपनी डेली लाइफ को इतना स्टेबल बना लेते हैं कि आपके ड्रीम्स भी सेफली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस ट्रांजिट का बेसिक एक आप ये कह लीजिए मकसद है, आपको यहाँ पे डेवलप करवाना, ग्रोथ की तरफ लेके जाना। कुछ एक्शन प्लान्स मैं आपको बता देता हूँ जिन पर आप लोग फॉलो करके आप लोग इस ट्रांजिट से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले अपनी डेली जो रूटीन है उसको इम्प्रूव कीजिए। स्लीप और हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। स्केपिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई कीजिए इस टाइम पीरियड में। प्रैक्टिकल प्लानिंग और फोकस बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। छोटी हैबिट्स जितनी भी हैं उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। छोटे छोटे एक्शंस का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ पर आप लोगों ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।